हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस चैनल पे मैं अभी सबसे पहला टॉपिक सोम का स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और इसमें मैं सबसे पहला टॉपिक जो है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके उसके लिए, सब्जेक्ट के लिए, जिसका नाम है अजम्पशंस इन सोम। क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को पढ़ने से पहले ना अजम्पशंस ज़रूर पता होने चाहिए कि हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले अजम्पशंस हम देखते हैं इसमें। अजम्पशन जो सबसे पहले यूज़ करने वाले हैं वो इसमें हम ये है कि मटेरियल जो होता है उसको हम मासलेस लेते हैं। मासलेस यानी कि उसको कोई हम उसका वेट नहीं लेते, उसका हम कोई वेट नहीं लेते। जैसे मान लो हम केजी में, तो केजी में नहीं लेते, क्योंकि हम उसको किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उसकी स्ट्रेंथ पे। किस पे डिपेंड करता है? उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि उसमें स्ट्रेंथ कितनी है। तो हम जो कंसिडर करते हैं उसका मास नहीं लेते हैं। दूसरा अब असम्पशन आता है, बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो इसे थोड़ा इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा। और ये है कि मटेरियल जो होता है हमारा होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक होता है। मटेरियल होमोजीनियस क्या होता है और आइसोट्रोपिक क्या होता है, इसके पीछे फ़र्क है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वो ये है कि जब आप एक मटेरियल ले लीजिए, मैंने एक मटेरियल ले लिया, इस मटेरियल में मैंने पॉइंट ले लिया और यहाँ से ये इस डायरेक्शन में मैंने स्ट्रेस लगाया और इस डायरेक्शन में मैंने स्ट्रेस लगाया। तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे कि इस वाले में यहाँ पे और इस वाले में इस पॉइंट पे, इन दोनों डायरेक्शन में ई हमारा क्या लग रहा है, यहाँ पे यंग्स मॉडुलस जो भी हमारा ये हमारा रिएक्ट कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में और किसी भी पॉइंट में जब ऐसा काम हो रहा होता है, एनी पॉइंट और एनी पॉइंट, लेकिन डायरेक्शन कौन सी हमारी सेम है, इस डायरेक्शन में है। अब इसमें दिखेगा तो राइट हैंड साइड की तरफ है। तो इस पॉइंट पर हमें क्या दिख रहा है, इस ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं होमोजीनियस। क्यों? होमोजीनियस का मतलब सिर्फ यही होता है, क्या कि वो मटेरियल उसको होमोजीनियस कब कहेंगे, जब वो शो करता है सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी। क्या करता है? सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी, बट किसी भी पॉइंट पे, लेकिन डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? सेम। जैसे कि हमने यहाँ देखा था अभी कि डायरेक्शन तो सेम है, सभी की डायरेक्शन सेम है, बट पॉइंट कोई सा और सभी है, पॉइंट एनी पॉइंट। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि क्या है यहाँ पे हमारा एनी पॉइंट, बट डायरेक्शन कैसी है? सेम है। डायरेक्शन कैसी है? सेम है। और क्या दिखा रहा है यहाँ पे? हमारा दिखा रहा है इलास्टिक प्रॉपर्टी। क्या दिखाता है हमारे? इलास्टिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला। इसमें होमोजीनियस के साथ साथ आइसोट्रोपिक भी होता है। आइसोट्रोपिक क्या होता है? वो मटेरियल जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी के लिए, देखो पॉइंट तो सेम रहता है, पॉइंट जो होता है एक ही रहता है, लेकिन डायरेक्शन कोई सी भी हो सकती है उसमें। तो इसके लिए भी डायग्राम देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं जब एक मटेरियल बना रहा हूँ, ये मैंने मटेरियल लिया है, यहाँ पे मैंने एक ही पॉइंट लिया है, या यहाँ ले लेते हैं एक पॉइंट। तो इसमें कोई सी भी डायरेक्शन में अगर मैं देखूँ तो सब जगह सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी मिल रही है। सेम जगह हमें कैसी मिल रही है? इलास्टिक प्रॉपर्टी। किस पॉइंट? सिर्फ एक ही पॉइंट से मिल रहा है। तो इस वाले मटेरियल को हम क्या कहेंगे? आइसोट्रोपिक। क्या कहेंगे? आइसोट्रोपिक। क्यों? यहाँ पे क्या होता है? सेम पॉइंट होता है, बट डायरेक्शन कैसी होती है? डिफरेंट होती है। डायरेक्शन कैसी होती है? डिफरेंट होती है हमारी यहाँ पे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ और समझाई हुई है, वो ये है कि होमोजीनियस के लिए जो हमारे पास होमोजीनियस मटेरियल होता है कि इसमें पॉइंट तो कुछ भी हो सकता है। हमारे क्या होता है? पॉइंट। तो ये हमारा पॉइंट है इसमें, ये हमारा एनी पॉइंट होमोजीनियस के लिए, लेकिन डायरेक्शन कैसी होती है? फिक्स होती है। आइसोट्रोपिक के लिए सेम पॉइंट होता है और डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, एनी डायरेक्शन। ठीक है, बट अगर बात करें तो इसके नीचे और, तो इसमें हमें पास ये बताया गया है कि डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट किस पे होता है? ये डिपेंडेंट होता है हमारे पास किसका? देखो डायरेक्शन कैसा है, यहाँ पे फिक्स है, तो डायरेक्शन का डिपेंडेंट है। और पॉइंट कैसा? कोई सा भी पॉइंट ले लो, तो इंडिपेंडेंट किसका है? पॉइंट का है। आइसोट्रोपिक में सेम डिपेंडेंट किसका है? वो पॉइंट पे, क्योंकि पॉइंट सेम है वहाँ पे। इंडिपेंडेंट किसका है? डायरेक्शन का, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हो, कोई सी भी डायरेक्शन। अच्छा, इसमें कुछ कंडीशंस आती हैं, वो कंडीशंस क्या है वो समझ लेते हैं एक बार। मैं अगर एक मटेरियल बनाता हूँ, मान लीजिए मैंने मटेरियल बनाया, इस डायरेक्शन में ये ई है, ये भी इस डायरेक्शन में ई है, तो ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है होमोजीनियस एंड नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल। कि कैसा है हमारे पास? होमोजीनियस एंड नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल, ये बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों? देखो अगर मैं इसको एक चीज़ समझाऊँ आपको कि इलास्टिक प्रॉपर्टी देखो इस डायरेक्शन में सेम है, लेकिन पॉइंट अलग अलग है,
फिर इस डायरेक्शन में देखो, यहाँ पे भी इलास्टिक प्रॉपर्टी अलग है, यहाँ पे भी इलास्टिक प्रॉपर्टी अलग है। तो ये मटेरियल किसको जाएगा, होमोजीनियस एंड नॉन आइसोट्रोपिक को जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें, अब हमने कौन सा एग्जांपल लिया होता है, इसमें दो इलास्टिक प्रॉपर्टी के थ्रू शो कर रहे हैं हम कि एक ही पॉइंट से दो डायरेक्शन में, एक पॉइंट से तो दो डायरेक्शन, देखो यहाँ पे भी ई, इस डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाके देखें तो E2 है दोनों तरफ, E2 और यहाँ पे नीचे इस डायरेक्शन में चेक करेंगे तो E1 है। तो डायरेक्शन डिपेंडेंट है ना यहाँ पे, लेकिन पॉइंट कौन सा है, एनी पॉइंट पॉइंट कैसा है यहाँ पे, एनी पॉइंट। फिर हम यहाँ देखते हैं दूसरा, इसमें देखा हमने कि एक ही पॉइंट है हमारे पास, एक ही पॉइंट है और सारी इलास्टिक प्रॉपर्टी एक पॉइंट पे सेम है हमारे पास, सारी इलास्टिक प्रॉपर्टी एक पॉइंट पे सेम है। इस वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, इस पे इलास्टिक प्रॉपर्टी अलग है लेकिन वो सारी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे इस मटेरियल का नाम क्या बनेगा, इस मटेरियल का देखो ये क्या है, पॉइंट डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन कोई सी भी है, डायरेक्शन तो कोई सी भी है ना इसमें। देखो यहाँ पे E1 तो एक पॉइंट से जा रही है सारी E1 सेम, यहाँ पे इस पॉइंट से E2 जा रहा है सारा सेम। तो आइसोट्रोपिक एंड नॉन होमोजीनियस, कौन सा हमारे पास है, आइसोट्रोपिक एंड नॉन होमोजीनियस मटीरियल है हमारे पास ये। ठीक है, मेन चीज़ यहाँ पे है कि किसी भी मटेरियल में यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जब हम एक सेम डायरेक्शन की बात कर रहे होते हैं, राइट हैंड साइड की बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ई आता है हमारे पास इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है, पॉइंट कोई से भी ले रहे हैं हम बट डायरेक्शन डिपेंडेंट है। मैं मान तो यहाँ से लेता हूँ तब भी हमारे पास ई आ रहा है यहाँ पे हमारे पास क्या रहा है, ई आ रहा है। अगर मैं इस दूसरे मटेरियल की बात करूँ तो इस पॉइंट की बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास ई आ रहा है और यहाँ पे भी बात करूँ, यहाँ पे भी E1 आ रहा है। तो दोनों पे सेम आ गया ना, तो डायरेक्शन कोई सी भी ले रहे हैं लेकिन इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम आ रही है। पॉइंट कोई सा भी ले रहे हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम आ रही है, पॉइंट कोई सा भी ले रहे हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम आ रही है ना। मैंने ये वाला पॉइंट लिया, यहाँ पे इलास्टिक प्रॉपर्टी अलग है बट इस पॉइंट पे सारी इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम है, तो ये आइसोट्रोपिक को जाएगा। अच्छा, एक कंडीशन ये लेते हैं हम, एक थोड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये आती है कि इस पॉइंट पे ई यहाँ पे भी सारी इलास्टिक प्रॉपर्टी है, ये यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी है, इस वाली पॉइंट पे भी सारी इलास्टिक प्रॉपर्टी ई है। तो यहाँ पे हमारे पास सारे एक ही पॉइंट पे सारी इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम है, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे भी सेम, हमारा एक ही पॉइंट पे सारी इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम है और दोनों पॉइंट पे हर डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम है। तो ये कंडीशन अलग बनती है जिसको हम कहते हैं, ये स्पेशल कंडीशन होती है होमोजीनस एंड आइसोट्रोपिक कंडीशन, यानी कि जिसमें दोनों कंडीशन वैलिड होती है, जिसमें हमारी क्या होता है, दोनों कंडीशन वैलिड होती है, होमोजीनस और आइसोट्रोपिक। क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पॉइंट अलग अलग है लेकिन उन्हीं दोनों पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम है और दोनों पॉइंट पे इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम है, दोनों पॉइंट पे इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम है। अब जरा हम बात करते हैं अगले अजम्पशंस के बारे में। इसमें दिया हुआ है कि एनालिसिस विल बी डन, थर्ड अजम्पशन की बात कर रहे हैं हम, एनालिसिस विल बी डन प्रिज्मेटिक बार। तो जो हम एनालिसिस करते हैं किसके बेसिस पर करते हैं, प्रिज्मेटिक बार पर करते हैं। यहाँ पे ऑन आएगा, ऑन प्रिज्मेटिक बार। ठीक है, अभी प्रिज्मेटिक बार क्या होता है सबसे पहले इसको समझना होगा। तो प्रिज्मेटिक से मतलब तो पहले हमें यही पता होता है बचपन में, क्योंकि हमें प्रिज्म होता है जो ऐसे इस टाइप का होता है प्रिज्म, और कुछ थोड़ा इसका लेंथ होता है और ये होता है। बट अगर आप एक चीज नोटिस करोगे इसमें कि ये प्रिज्म का जो ये हमारे पास ये बॉडी है, तो ये थ्रू आउट द लेंथ यहाँ पे कैसा होता है, लेंथ जब भी हम उसको पीछे तक देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। ये कैसा होता है, सेम। तो उसको बोलते हैं सेम क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। तो ये हमारे पास ये सेम क्रॉस सेक्शन को होता है, यानी कि ये जो सेम क्रॉस सेक्शन है, जर्नी में प्रिज्म के बारे में बात करूं, मैं रेक्टेंगुलर शेप के बारे में बात कर सकता हूँ। ये रेक्टेंगुलर बार है मेरे पास ये, तो ये भी थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन कैसा है, यूनिफॉर्म है। कैसा है हमारे पास, यूनिफॉर्म बोलो या सेम क्रॉस सेक्शन बोलो, थ्रू आउट द लेंथ, थ्रू आउट द लेंथ इसका क्या है, सेम क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे बार को हम बोलते हैं प्रिज्मेटिक बार। अच्छा, इसमें एक रोड होती है, रोड और बार में क्या डिफरेंस होता है। देखो, रोड और बार में डिफरेंस ज्यादा कुछ होता नहीं है, बार तो हम सभी को बोल सकते हैं, लेकिन रोड, रोड क्या होता है, रोड सिर्फ सर्कुलर सेक्शन को बोल सकते हैं। बॉल तो इसे भी बार सकते हैं, इसे भी हम सर्कुलर सेक्शन को बार बोल सकते हैं, बट इसके लिए अगर हम, रोड ज्यादा बेटर वर्क करता है। रोड क्या शो करता है, सर्कुलर सेक्शन। इसमें भी बार कैसा होता है, सर्कुलर सेक्शन जो होता है वो क्रॉस सेक्शन इसका क्या होता है, सेम होता है, यूनिफॉर्म होता है। अगले हम बात करते हैं मटेरियल की, फोर्थ वाले उसकी। तो मटेरियल क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए हुक्स लॉ को। हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ क्या होता है इसमें कि जो हमारा
स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे पास स्ट्रेन के। किसके होता है? स्ट्रेन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्ट्रेन के। तो ये हमारा हुक्स लॉ फॉलो करता है। ठीक है। अब हमारे पास लास्ट एंड एक लास्ट बचा है इसके पास। इसमें क्या होता है? एनालिसिस विल बी डन बाय यूजिंग इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन, नॉट यूजिंग ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन। इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होता है? अब स्ट्रेस का तो फॉर्मूला आपको पता ही है। स्ट्रेस जो होता है इंजीनियरिंग का क्या होता है? लोड अपॉन एरिया। और ये एरिया है हमारे पास। और ये स्ट्रेन हो स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेन क्या होता है हमारे पास? इंजीनियरिंग स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ जो हम बोल सकते हैं। बट इसमें हम क्या होता है? इसमें हम ये वाला जो इसमें होता है स्ट्रेस ट्रू, ट्रू स्ट्रेस कौन सा होता है हमारे पास? पी अपॉन ए आई। ए आई इसको हम यूज नहीं करते। इसको हम यूज नहीं करते ना ही सेम हम उसको स्ट्रेन ऑफ ट्रू स्ट्रेन को हम यूज करते हैं। हम किसको यूज करते हैं? इंजीनियरिंग स्ट्रेस को, इंजीनियरिंग स्ट्रेन को हम यूज करते हैं। तो ये हमारे 5 अजम्पशंस थे। मैंने लिख भी रखे हैं सही तरीके से, आप इसमें से नोट कर सकते हो। और ये सभी में वैलिड है हमारे। किस किस में? एकेटीयू में, बीटीयूपी में, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई और डीडीए। तो इन सब में जो भी जेई के एग्जाम्स है, कोई सा भी जेई का एग्जाम या जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उससे रिलेटेड हर एक चीज में ये वैलिड करते हैं हमारे अजम्पशंस जो हमारे सॉम के अंदर हैं। तो इनके बिना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आपको पहले तो यही पता होना चाहिए। इसके बाद क्योंकि वरना आप कभी वेट लेने लगो कि सर मास तो डिपेंड करेगा, बट ये मास लेस होता है। ठीक है। होमोजीनस आइसोट्रोपिक होता है। ये पॉइंट और इंडिपेंडेंट किस किस पे होता है। और प्रिज्मेटिक बार क्या होता है? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है थ्रू आउट इट्स लेंथ, ओबे करता है हुक्स लॉ को। और फिर ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन होता है। इस चैनल पे मैं टॉपिक वाइज टॉपिक मैं हर एक वीडियो कवर करने जा रहा हूँ। तो अभी मैंने अजम्पशंस करे हैं, बाकी मैं कुछ और देखूंगा जिसपे ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, करना जरूर। और एक ये लाइक